नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 का लेखन विभाग पढ़ेंगे। लेखन विभाग का पहला लेखन अनुचित लेखन हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो आज हम दूसरा जो लेखन विभाग है उसमें दूसरा भाग विज्ञापन लेखन पढ़ेंगे। तो मैं पहले विज्ञापन के बारे में 2-3 प्रश्न कर लेता हूँ। विज्ञापन किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु अथवा सेवा की बिक्री बेचना होता को प्रचलित करने हेतु उसकी सूचना जन जन तक संचारित करना मतलब पहुंचाना ही विज्ञापन कहते हैं। दूसरा, विज्ञापन क्यों भेजते हैं? तो उपभोक्ता ग्राहक के मन में वस्तु को खरीदे जाने के प्रति रुझान पैदा करना, तो ये विज्ञापन है। तो अब आगे हम विज्ञापन के बारे में पढ़ते हैं। पूर्वज्ञान। तो विज्ञापन शब्द वि जोड़ प्लस ज्ञापन शब्दों के मेल से बना है। यानी कि विज्ञापन का अर्थ है किसी वस्तु, संस्थान, योजना आदि के बारे में विशेष जानकारी देना तथा उसकी विशेषताएं बताना। कोई भी जो संस्था है, कोई वस्तु है, स्कूल है या सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाना, यह विज्ञापन। तो वास्तव में देखा जाए तो विज्ञापन एक कला है और हम उसे कहाँ कहाँ भेज सकते हैं। तो संचार माध्यम जैसे टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि के अतिरिक्त सड़कों के किनारे लगे बैनर द्वारा हम विज्ञापन प्रदर्शित कर सकते हैं। तो विज्ञापन का मूल तत्व यह माना जाता है कि जिस वस्तु का विज्ञापन दिया जा रहा है उसे लोग पहचाने और अपनाए। यानी कि जो वस्तु का हमने विज्ञापन बनाया है वो विज्ञापन या वस्तु लोगों तक पहुंचे, लोग उसे देखें और उसे खरीदने के लिए आकर्षित हो, इसका मूल उद्देश्य है। तो आज हम कह सकते हैं कि विज्ञापन व्यापार की आत्मा है, जीव है। अगर व्यापार करना है तो हमें अपनी चीज़ों का विज्ञापन देना ही पड़ता है। एक सक्सेस बिजनेसमैन बनना है तो व्यापार व बिक्री बढ़ाने का एकमात्र साधन है विज्ञापन। अगर हमें अपनी चीज़ों का ज़्यादा बिक्री करना है, बेचना है, तो उसके लिए विज्ञापन अति आवश्यक है। विज्ञापन ने व्यापार के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। व्यापार के हिस्से में देखा जाए तो विज्ञापन का एक अमूल्य स्थान बन गया है। तो प्रत्येक चीज के 2 पहलू होते हैं। जैसे एक सिक्के के 2 पहलू है, अच्छी बात है और बुरी बात है। तो ऐसा अच्छा और बुरा। तो विज्ञापन के भी 2 पहलू हैं। विज्ञापन से भी लाभ और हानि दोनों ही होते हैं। तो कैसे देखते हैं? तो पहला पॉइंट है विज्ञापन के जो लाभ। तो उत्पादित वस्तुओं या सेवा योजनाओं की घर बैठा ही जानकारी मिलना कि जो बाजार में कोई वस्तु की उत्पादक हुई हो तो हमें घर बैठे ही जानकारी मिलती है, उसकी अच्छी बातें हैं, बाजार में पहुंची है, बाजार में उसकी क्या कीमत है, उसकी क्या विशेषता है, ये सारी बातें हमें विज्ञापन के माध्यम से मिल सकती है। दूसरा, उत्पाद या सेवा योजना की विशेषताओं व कीमतों की जानकारी होना। उत्पाद करना हो, कोई सेवाकारी कोई योजना हो तो योजनाओं की जैसे सरकारी योजना हो निकलती है अभी, तो उसी योजना की जानकारी हमें मिलती है। और उसकी जो दाम, कीमत क्या है, मूल्य क्या है, उसकी भी जानकारी हमें अपने घर पर बैठे बैठे ही मिल जाती है। उत्पाद के चुनाव पसंदगी में सहायक सिद्ध होता है। एक अच्छा विज्ञापन हो तो उसे हमें चुनना है, तो विज्ञापन के माध्यम से उसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, चुन सकते हैं। अब विज्ञापन की हानि कि विज्ञापन की चमक दमक से हम भ्रमित हो जाते हैं, कभी भ्रम में पड़ जाते हैं, क्योंकि घटिया चीज वस्तु हो पर उसका विज्ञापन बेहतरीन बनाया हो, अच्छा बनाया हो, तो चमक दमक से हम भ्रमित हो जाते हैं और सही तरीके से चुनाव नहीं कर पाते। असल में वो चीज़ अच्छी है, बुरी है और उसी का चुनाव करने में हमें दिक्कत आती है। कई बार घटिया उत्पादन का भी विज्ञापन इतना आकर्षक होता है। कोई चीज़ों में कोई
अच्छी बात ना हो, भली बात ना हो, पर इसका विज्ञापन एकदम बेस्ट बनाया हो, आकर्षक बनाया हो कि हम उसका विकर्षण दिखाई नहीं दे सकते। उसकी जो बुरी बात है, घटिया इस्तेमाल किया सामान, वो हम देख नहीं पाते हैं और हम उसे खुशी खुशी प्रसन्न होकर उसे हम अपना लेते हैं, खरीद लेते हैं। तो उसका कारण फल स्वरूप जब हम उसका उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं के बाद उसका बुरा परिणाम हमारे सामने आता है। घटिया चीज़ खरीदते हैं तो हमें कभी पछतावा होता है कि हमने जो चीज़ खरीदा है वो अच्छी नहीं है, पर हमने जब वो विज्ञापन के आकर्षित से खरीदा है, इसीलिए ये उसकी जो बुरी बात थी। अब विज्ञापन का जो उद्देश्य क्या है, हम आगे पढ़ते हैं। तो नवीन उत्पादों तथा सेवाओं की सूचना जन जन तक पहुंचाना उद्देश्य है। कोई भी नई चीज वस्तु का जो प्रोडक्ट हुआ हो और वो प्रोडक्ट के बारे में लोगों तक उसकी जानकारी जन जन तक लोगों तक पहुंचाना। किसी वस्तु, उत्पाद अथवा सेवाओं की श्रेष्ठता, विशेषता एवं गुणवत्ता, अच्छी बात, और जनसाधारण का ध्यान आकर्षित करना, लोगों तक हमारी चीज़ों के प्रति आकर्षित करना ही उसका उद्देश्य है। तीसरा, उत्पाद के प्रति उपभोक्ता यानी ग्राहक के मन में रुचि, रस एवं विश्वास, उस चीज के प्रति विश्वास जागृत करना तथा उसकी आवश्यकता की अनुभूति कराना कि हमारे लिए जरूरी है, हमें उसे खरीदना चाहिए, ऐसे उसके मन में एक भाव उत्पन्न करना। नेक्स्ट, उपभोक्ताओं के अवचेतन मन पर, अवचेतन निराशा में हो या मन में कोई विचार ना हो तो फिर भी विज्ञापन देखकर वो खरीद सके, खरीदने के लिए मजबूर हो जाए, ऐसे मन पर चिरस्थायी प्रभाव डालना, चिरस्थायी में लंबे समय तक वो प्रभाव बना रहे, ऐसा प्रभाव डालना है। विज्ञापन में आकर्षक योजनाओं की घोषणा करते हुए कि नए नए जैसे चुनाव आता है, रात की एक पार्टी जो चुनाव में ऐसे आकर्षक योजनाएं हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, उसी प्रकार ऐसी योजनाएं निकालना है। उपभोक्ता और ग्राहक की मांग में वृद्धि करना, जैसे एक के साथ कोई फ्री रखते हैं या स्पेशल कोई त्यौहार होता है, त्योहारों में कोई चीज़ मुफ्त देना या 5% 10% लेस कर देना, और उसी कारण लोगों को अपने चीज़ों के ओर आकर्षित करना। वस्तु अथवा उत्पाद को खरीदने हेतु उपभोक्ता को प्रेरित करना है। किसी भी प्रकार विज्ञापन के माध्यम से आम जनता एक वस्तु या चीज खरीदने के लिए लालायित हो, प्रेरित हो, उसी प्रकार में प्रयत्न करना है और जन जन में के लोगों के अंदर वस्तु के प्रति हमें एक अच्छी बात, भाव उत्पन्न करना है। तो ऐसा विज्ञापन बनाना है। तो ऐसा विज्ञापन लेखन के लिए जो ध्यान में रखने की जो बातें हैं वो अब पढ़ते हम। तो जिस वस्तु या विषय का विज्ञापन दिया जा रहा है, सबसे पहले उसका नाम लिखिए। हम जो वस्तु या योजनाएं या स्कूल जिसका भी विज्ञापन बनाना चाहते हैं, ऊपर उसका नाम लिखना है, बॉक्स बनाना है। दूसरा, यदि किसी कार्यक्रम का विज्ञापन है तो उसका नाम सबसे ऊपर आना चाहिए। इसके बाद संबंधित संस्था या संगठन का नाम आना चाहिए। जैसे स्कूल हो तो संस्था हो, उसका नाम आना चाहिए। तीसरा, विषय का स्पष्टीकरण दीजिए कि कौन से विषय पर हमें विज्ञापन बनाना है, क्योंकि विषय के बगैर ये मुमकिन नहीं है। विज्ञापन का मेन आधार है विषय। चौथा, वस्तु का चित्र दीजिए कि जिसके बारे में भी विज्ञापन बनाना चाहते हैं, उसका एक आकर्षक और अच्छा रंगीन चित्र हम बना सकते हैं तथा उसका उपयोग एवं उसकी जो विशेषता है वो लिखिए। उसको उपयोग कैसे करना है, उसकी क्या क्या विशेषता है वो बताना है। नेक्स्ट, ये वस्तु अन्य वस्तुओं से किन विशेषताओं के कारण अधिक बेहतर एवं उपयुक्त है, तुलना करना है। आज हमारी जो प्रोडक्ट है और अन्य प्रोडक्ट के साथ तुलना करते हुए कि किन इसमें ये विशेषता अलग है, इसमें ये विशेषता अलग है, इसलिए हमारी विशेषता बताकर और उसी कारण ये अधिक बेहतर है, अच्छी है, ये हमें उसको
मगज में बिठाना है, उसका उल्लेख करना है। नेक्स्ट, प्रसंगानुसार कोई स्लोगन या काव्यात्मक पंक्ति दी जानी चाहिए। प्रसंग के अनुकूल जिस प्रकार कोई भी चीज का हम बना रहे हैं तो उसी के आधारित हमें अच्छा सा स्लोगन बनाना है। जैसे आइए आइए जल्दी आइए, जो पहले उसके हिस्से में ज़्यादा 50% की छूट, उसी प्रकार के अच्छे अच्छे वाक्य विषय वस्तु के आधारित बनाना है। जो आइए पहले ले जाइए, बाद में स्टॉक सीमित है, जो आइए जल्दी आइए 2 दिनों का समय है, उसी प्रकार वस्तु के आधारित अपने वाक्य प्रस्तुत करना है। या फ्री फ्री फ्री, सेल सेल सेल, उसी प्रकार ड्रॉ करके आकर्षक हम विज्ञापन बना सकते हैं। तो विज्ञापन में संपर्क पता या दूरभाष का नंबर अवश्य दिया जाना चाहिए। संपर्क का जो पता है कि कहाँ पर, जैसे कोई दुकान में सेल है तो दुकान कहाँ पर है, कौन सी गली में है, कौन से शहर में है, दूरभाष या टेलीफोन नंबर ये अवश्य देना चाहिए, ताकि ग्राहक ये नंबर या पता देकर हमारी दुकान पर, कंपनी पर आ सकते हैं। यदि वस्तु पर कोई विशेष ऑफर हो, जैसे एक के साथ एक फ्री, तो उसे विज्ञापन अधिक बेहतर बन जाता है। अभी देखते हैं मार्केट में जो कोलगेट आता है तो दंतमंजन के साथ साथ एक ब्रश फ्री मिलता है। तेल में देखा जाए तो तेल के बड़ी बोतल के साथ छोटी बोतल फ्री, शैम्पू में देखा जाए तो एक के साथ एक फ्री। उसी प्रकार कुछ विशेष प्रकार की कोई विशेष छूट हो, ऑफर हो, या 5%, 10%, 20% मुफ्त मिला, ऐसी ऑफर हम देते हैं तो हमारी विज्ञापन अधिक हो जाता है और हमारे विज्ञापन बेहतर हो जाती है और उसी देखकर ग्राहक आकर्षित हो जाते हैं। नेक्स्ट, शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। विज्ञापन एक कोई अनुच्छेद नहीं है, तो सीमित शब्दों में उसका जो स्लोगन, उसकी विशेषताएं, इसकी अच्छी बातें, वो कम शब्दों में और स्पष्ट, लंबा वाक्य नहीं बनाना है। तो जो आइए पहले तो ले सकते हो, खरीद सकते हो, बाद में मौका छूट जाएगा, उसी प्रकार सीमित शब्दों में बताना है। नेक्स्ट, कम से कम या थोड़ा शब्दों में उपयोग एवं विशेषताएं आनी चाहिए। उसका कैसे उपयोग करना है, क्या क्या उपयोग में आता है, उसकी क्या विशेषता है, वो कम शब्दों में लिखना है। विशेष गुणों को रेखांकित करना चाहिए कि हमारी वस्तु में विशेष गुण कौन सा है, वो बताने के लिए, आकर्षक बताने के लिए अंडरलाइन कर सकते हैं, रेखा हम खींच सकते हैं, या अच्छा सा कोई शेप बना सकते हैं, जैसे बादल जैसा। कोई स्टार फ्री लिखना है तो स्टार में फ्री लिख सकते हैं, सेल लिखना है तो अलग अलग 2-3 स्टॉप पर हम बादल जैसा चित्र बनाकर सेल 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 बना सकते हैं। और मोटे अक्षरों में वो सेल, फ्री, छूट, ये बड़े अक्षरों में हम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट, पहली दृष्टि में ही यानी उपभोक्ता, ग्राहक को पहली नज़र में ही विज्ञापन आकर्षक लगना चाहिए। एक अच्छा कलरफुल विज्ञापन होना चाहिए। उपभोक्ता या ग्राहक उसे देखते ही एक आकर्षक हो जाए। तो ये बात थी कि विज्ञापन बनाते समय हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम विज्ञापन का 2 एग्जाम्पल देखते हैं। तो विज्ञापन कैसे बनाना है हमने देख लिया। विज्ञापन बनाने के लिए बॉक्स बना देना है। तो पहला जो टॉपिक है, राहत वाटर हीटर का आकर्षक विज्ञापन 25 से 50 शब्दों में बनाना है। ठीक है, तो जैसे टॉप पर हमने लिख दिया टॉपिक, उसके बाद अच्छे सा जैसे स्लोगन पेश करते हैं, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हेडिंग और विषय। अब उसकी विशेषता है, आसानी से मिले गर्म पानी, करे बिजली की बचत, गैस से जड़ी समस्याओं से आज़ादी, यूवी फिल्टर से के साथ करे पानी को साफ, एक कीमत, आकर्षक दाम। स्लोगन, पहली बार एक वाटर हीटर में ही यूवी फिल्टर टेक्नोलॉजी। और यहाँ पर संपर्क का पता है, दूरभाष है या मोबाइल नंबर कोई भी हम डाल सकते हैं। उसका चित्र, ये फ्री
स्टार जैसे अलग अलग शेप में बना सकते हैं। दूसरा है जैसे टॉपिक हमने देखा पहले यह कि अर्पिता गारमेंट्स की नई दुकान का आकर्षक विज्ञापन। तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसी यह टॉपिक अर्पिता गारमेंट्स जल्दी कीजिए स्लोगन लेकर आए हैं आपके शहर में एक नया कपड़ों का शोरूम। तो उसकी विशेषता है बच्चों, औरतों और पुरुषों के लिए आकर्षक व सही दाम पर नए कपड़े। इस खुशी के अवसर पर 50% की छूट। या कोई त्यौहार होता है या संपर्क या उसके दुकान का जो चित्र है या कपड़ा है वो सभी का जो आकर्षक डिजाइन के साथ यहाँ कंप्लीट किया है। तो उसी प्रकार विद्यार्थी मित्रों आपको भी ऐसे दो जैसे स्कूल बैग का और स्कूल का या कोई शैम्पू का एग्जाम्पल देकर एक अच्छा सा आकर्षक नया विज्ञापन आपको अपने हिसाब से बनाना है। थैंक यू।